यहोवा जो है वो बचाने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब कि दानियल ने भी जवाब दिया कि यहोवा जो है वो खड्डे में गिरा था, वो बचाने की ताकत रखता है। इसका मतलब क्योंकि वो उस समय भी वहां पर प्रेजेंस में था कि वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। आप दुख में हो, बीमारी में हो, कर्जे में, समस्या में, कैसी में भी हो, लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी समय आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने हुए हैं। कोई माइका लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डोंट वेरी, यू आर हील। इस संडे आप हील होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि दूसरा कह रहा है जो अपने आप को पाप से बचाए रखता है और पवित्रताई में चलाने की कोशिश करता है। तीसरा कह रहा है अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करता है। इसका मतलब कि अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहता है। दूसरा राजा 5:14 में यहां पर लिखा कि नामान जो है कह रहा है कहां जुड़ा हुआ था कि नामान अपने देश से छोड़कर अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसी समय यहां पर कह रहा है तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार कह रहा 7 बार पानी में डुबकी लिया और उसके शरीर छोटे लड़के सा हो गया। मतलब वो शुद्ध हो गया, कोढ़ था, खत्म हो गया। कब? जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और वहां से वो मिट्टी उठा कर लाया। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है कि जब आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप यहां नहीं आ पा रहे हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक अभिषेक के साथ जुड़ गए, अभिषेक प्लेस के साथ जुड़ गए। अंधा कह रहा है कि अगर उसको वहां पर यरीहो की नगरी के पार और अगर उसको ना बिठाया जाता, उसको पता था कि यहां से एक प्रेजेंस होकर जाने वाली है, खुदा का एक प्रेजेंस होकर जाने वाली है, यहां से यीशु मसीह जाने वाला है। वो स्थान पर बैठ गया, उस प्लेस पर बैठ गया, उसको पहचान थी और वो जब बैठ गया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराइकल कर दिया। मैं कह रहा हूं उसकी आंखें खोल दी। अगर आज आपको पहचान है कि मैं इस प्रेजेंस को लेना चाहता हूं तो इस समय अनॉइंटिंग प्लेस के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में एक मिराइकल करने वाला और आप जो आप नहीं कर पा रहे इस हफ्ते के बाद करेंगे। आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं गवाही दे रहा हूं आपको कि एक औरत थी और मेरे वो चर्च में आती थी और इसी समय उसको पहले वो कहीं और जाती थी, वो व्हील चेयर पर थी और उसको कई बार उसको 10 बार 20 बार समझाया किसी ने कि वे प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में जा। तो वो बोलती नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे इधर है कोई है, हम इधर से प्रार्थना करा लेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। वो एक ऑफिसर थी लेकिन उसको जब प्रॉब्लम से जब आज़ाद नहीं हुई तो उसी समय उसने कहा कि अच्छा ऐसा होता है। कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं कराई लेकिन ऐसा होता है। तो उसी समय जब वो चर्च के अंदर आने लगी तो उसी समय उसने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं बहन, तू परमेश्वर की प्रेजेंस में है, सिर्फ तुझे 2 काम करने हैं, अपने घर में बैठ के प्रार्थना करना नहीं छोड़ना और विश्वास कर परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। तो एक रात को उसको ड्रीम आता है और ड्रीम में मैं उसको दिखाई देता हूं और वो मेरे से बात कर रही होती है और इतनी देर में एक स्वर्गदूत उसको दिखाई देता है और वो कहती है कि उसको कहता है कि उठ खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। और उसी समय मैं देख रहा था कि एक संडे के बाद ही अगले संडे वो मेरे चर्च में व्हील चेयर छोड़कर आ रही है। पूरी दुनिया उसको जानती है, मोगे में वो रहती है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने एकदम मिराइकल कर दिया। पवित्र आत्मा अपने प्रेजेंस में चलने वाले लोगों के ऊपर आज बड़ी आशीष को खोलना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने मन को कठोर बनाकर रखते हैं। इब्रानियों के 3:7-8 में लिखा, कह रहा वचन जब तुम सुनो तो कह रहा तू अपने मनों को कठोर ना करो। मतलब कि बहुत सारे लोग जो है अपने मन को कठोर कर लेते हैं और उनकी जिंदगियों में वो आशीष छिप जाती है जो वो लेना चाहते हैं। लिखा जैसा पवित्र आत्मा का कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो उसके 8 में लिखा कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा है, कह रहा है कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में कठोर कर लेते हैं मन। हम सोचते हैं कि शायद मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर आपसे बात करता रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आज उन लोगों को उनसे बात कर रहा हूं जो लोग इस समय अपने मनों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा जी मैं ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाता हूं आज कि परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर हाथ उठाकर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं अपने मनों को कठोर नहीं करूंगा तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर तो अपना मन खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए मन को खोलना चाहता है। बहुत बार परमेश्वर ने देखा और बहुत सारे लोगों का मन कठोर था लेकिन उनका मन खुला। नामान का मन कठोर था लेकिन उसको एक लड़की समझाती रही लेकिन उसने उसी समय अपने मन को खोला। मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ इस समय प्रेजेंस में रहने का मतलब कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस इस साल के अंदर आपके घर आने वाली है। दिसंबर के अंदर कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों की गलतियों को माफ करता था, इजरायलियों की। कह रहा है कि लास्ट महीने के अंदर के पूरे साल में जो गलतियां की हैं, लेकिन अगर वो गलतियां हो रही हैं तो अब मैं उन गलतियों को क्षमा करूंगा अगर वो लोग मेरे पास लौट कर आए। तो इसलिए परमेश्वर ने एक वचन ठहराया था जकरिया 14:17 में कि जो कोई यरूशलेम में ना जाए, करा उसके यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो इसका मतलब आदेश था पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा और सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब कि यरूशलेम में उनको 3 बार जाना पड़ता था। लेकिन 2 तरह के लोग थे। सुलेमान के जो 2 लड़के थे
वो दो आपस में लड़कर फट गए और उसके बाद कह रहा कि उसका सेनापति जो था वो उसके साथ फट गया और उन दोनों ने क्या किया, अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया। और उसमें से एक ने क्या किया, एक ने परमेश्वर की आवाज को सुना कि मैं यरूशलेम के अंदर रहूंगा और पूरी दुनिया के लोगों को वहां पर बुलाऊंगा, और उसने कहा कि यहां पर यरूशलेम में प्रेजेंस है। लेकिन दूसरे ने क्या किया, दूसरे सेनापति ने क्या किया, जब वो उसने जाकर दूसरे राजा को जब भड़काया और उसने क्या किया, उसने कहा कह रहा नहीं नहीं, इतनी दूर अगर सब लोग यरूशलेम में गए तो कह रहा कि सब के सब सुलेमान को राजा मानने, सुलेमान के लड़के को राजा मानने लगेंगे और वो वहीं ठहर जाएंगे, वापिस नहीं आएंगे। इसलिए उसने उसी समय क्या किया, उसने सोने का बछड़ा बनाया और उसी समय वहीं पर एक मूर्ति बनाकर वहीं पर स्थापित कर दिया और लोगों का यही तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा सब कुछ है। और लोग वहीं पर जाकर प्रार्थना करने लगे और उस दिन से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ने लगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा यरूशलेम में अगर 3 बार नहीं जाओगे तो उसी समय प्रॉब्लम रहेगी। मैं कह रहा हूं साल में 3 बार, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं आपको दिसंबर में छुट्टी नहीं मिल रहा, जनवरी में नहीं मिल रहा, फरवरी में नहीं मिल रहा, आप 3 बार कभी भी जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अनॉइंटिंग प्लेस जो होता है इसका मतलब कि परमेश्वर ने वो ठहराया कि एक छोटा यरूशलेम है। जब आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं भी आ पा रहे, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है और कह रहा है कि जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, कह रहा है वो एक आशीष की वर्षा को देखने पाएंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये तरीका था, ये तरीका है। एक आदमी अमेरिका से 4 बार प्लेन की टिकट खर्च करके मेरे पास आया और इस समय बोल रहा था कि मेरे बहुत कर्जे में हूं, मेरे बच्चे शादी नहीं करते, मेरे फैमिली के लोग जो है, मेरी वाइफ जो है मेरे बच्चों को लेकर चली गई है। मैंने कहा जा, आज से मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर पूरी फसल कटने के बाद, मतलब कि एक फसल कटने के बाद प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो बोलता है एक फसल कब कटेगी? मैंने कहा वो गेहूं का दाना कटने वाला है और 6 महीने के बाद तेरे को गुड न्यूज मिलेगा। और उसको 6 महीने के बाद परमेश्वर ने एक पेट्रोल पंप दिया और उसको, उसका बच्चा आशीषित हो गया, उसके बच्चे उसके साथ मान गए और वो वापिस आए, पत्नी वापिस आई, शादी भी हो गया। मतलब कि परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, परमेश्वर के दास की प्रेजेंस में, कह रहा है जब वो उसकी आज्ञा में आप चलते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं। जब आप बाइबल के वचनों में चलते हैं तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं। जब नामान जो है अलीशा के आज्ञा को माना तो वो प्रेजेंस में चल रहा था। इसका मतलब जब हम समझाते हैं, जब लोग मान लेते हैं तो उनकी जिंदगियों में काम होना शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मरियम को इस समय मरकुस की किताब में 5 के 28 और 29 में इस लेडीज को हम देखते हैं, इसको लहू बहने का रोग था। और जो लहू बहने का रोग था तो ये औरत कहती थी कि मैं भीड़ में, इसको किसी ने बताया कि वहां पर प्रेजेंस है और वहां चली जा, लेकिन ये उस समय में वहां ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन उसी समय ये इसने फैसला लिया और ये वहां जाती है, लेकिन भीड़ को देखकर नेगेटिव विचार इसके दिमाग में आ रहे थे कि मेरे को कोई हाथ लगाएगा, मेरे को छुएगा, नहीं छुएगा, पादरी मिलेगा नहीं, मैं वापिस चली जाऊंगी। लेकिन इसने कहा कि नहीं, अगर मैं इसके कपड़े को भी छू लूंगी, इसके पैर की मिट्टी भी उठा लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मतलब तो ये वहां पर गई घिसिट कर विश्वास के साथ और इसने उसके कपड़े को छू लिया और जैसे इसने छुआ और वो बिल्कुल चंगी हो गई। कारण, रीजन, क्योंकि इसने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली थी कि मुझे प्रभु के चरणों में रहना है, परमेश्वर के चरणों में रहना। लिखा तुरंत उसके लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जब आप इस समय, बहुत सारे लोग खुदा की प्रेजेंस में कैसे चले जाते हैं, कह रहा है कि मत्ती के 18:18 में लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर में खुलेगा। औरतों को पति को बांधने का तरीका है, सास माँ अपनी बहू को सिखा के भेजती है। मैं कह रहा हूं कि माँ बाप को बच्चों को बांधने का तरीका पता है, लेकिन आज मसीह लोगों को परमेश्वर को बांधने का तरीका नहीं पता। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपसे खुश होता है, जब आप भेंट डालते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर मुंह करता है। याद रखना कि अब्राहम ने भेंट क्यों दी, कह रहा है कि अपने पास्टर को क्यों दी उसने भेंट, उस राजा को इसलिए दी कि ताकि वो आशीषित हो, 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। परमेश्वर ने उस दिन से उसकी ओर मुंह किया। सुलेमान ने भेंट जब चढ़ाई तो उसके बाद उसने बांध लिया परमेश्वर को और